हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको आज हम लोग देखेंगे और यह बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके माध्यम से आप किसी भी बड़े बड़े संख्या का आप स्क्वायर निकलना आपको पता लग जाएगी कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसको आज देख लेते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई अंक पर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, तभी वह क्या होगा, तो किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 1, 4, 5, 6, 9 नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो परफेक्ट है कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वह किसी न किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 1 है तो वह या तो इकाई अंक 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। अगर अंत में 4 है तो इकाई अंक 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इकाई अंक 5 है तो अंत में जो जिसका स्क्वायर होगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। अगर अंत में इकाई अंक 6 है तो जिसके अंत में इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा उसका वह स्क्वायर होगा। अगर अंत में 9 है तो जिसका इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम समझ लिए कि परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब अंत में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 2, 3, 7, 8 अंत में इकाई अंक पे दिया हो। तो अगर अंत में इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 हो तो बस आपको समझ लेना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए अब कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन एक ले लिया 2916, क्या ले लिए, 2916, इसको हम निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले से ये डबल बना लेंगे। ठीक है, अंत से क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, डबल डिजिट ले लेंगे। अब देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है, 6 है। तो जब इकाई अंक 6 हो तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा, या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। अब हम देख रहे हैं 29 है, तो 29 किसके बीच का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर के बीच का होता है। तो इन दोनों में जिसका जो पहला है वह हम ले लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, तो कह सकते हैं कि या तो यह 54 का स्क्वायर होगा या तो फिर 56 का स्क्वायर होगा। यह या तो 54 का स्क्वायर होगा या तो फिर 56 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में देख लेना है कि 29 किसके ऊपर वाला के पास है कि नीचे वाला के पास है। तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 के पास 29 है कि 6 के स्क्वायर 36 के करीब 29 है। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाला के पास करीब है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऊपर वाला यानी 54। बहुत ही आसान मजेदार ट्रिक है। इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े अक्षरों का जितना भी बड़ा हो आप आसानी से पता चल सकते हैं, लगा सकते हैं कि यह किसका वर्ग है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। तो यहां आपको पता चल गया 54 का है। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7921। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा बना लिए। अब देख रहे हैं कि अंत में इकाई अंक 1 है, 1 है तो किसका स्क्वायर होगा, 1 है तो किसका हो सकता है, या तो 1 का हो सकता है या तो फिर 9 का हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 79 है, तो 79 किसके किसके बीच हो सकता है, तो 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच हो सकता है। तो पहला हमें ले लेना है, तो 8 ले लिए। तो कह सकते हैं कि यह 81 का स्क्वायर होगा या 89 का स्क्वायर होगा। किसका होगा, या तो 81 का स्क्वायर होगा या तो 89 का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर 81। अब देख लेना है 79 किसके पास है, तो यह 81 के पास है, यानी आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक, इसके माध्यम से आप
कितना आसानी से परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। मात्र 5 सेकंड लगेगा, आप आसानी से परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका निकालिए आप। 50 41। तो इसको फिर वैसे ही कर लेंगे, पीछे से जोड़ा बना लेंगे। जब अंत में एक है तो किसका होगा, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। अब 50 है तो 50 किसके बीच के स्क्वायर होता है, तो या 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच का ये होगा। तो कह सकते हैं कि पहला ले लेना है, तो या तो कह सकते हैं कि यह 71 का स्क्वायर होगा या फिर 79 का स्क्वायर होगा। या तो 71 का स्क्वायर होगा या फिर 79 का स्क्वायर हो देगा। अब हम देख लेंगे 50 जो है वो किसके बीच है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे 49 के पास है। 49 के क्या है, पास है, ऊपर वाला के पास है, यानी ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यह बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप आसानी से पता चल सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। यह बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आइए एक और हम देख लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 46 24। इसका आपको निकालना है कि यह किसका स्क्वायर है, तो फिर हम वहीं जोड़ा लगा लेंगे। तो 4 किसका होगा, या तो 2 का होगा या तो फिर 8 का होगा। अब हम देख लेंगे कि 46 जो है किसके स्क्वायर के बीच है, तो 6 का स्क्वायर के बीच है या 7 के स्क्वायर के बीच में है। 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें तो हर हाल में पहला ले लेना है, तो कह देंगे कि यह 62 का स्क्वायर होगा या फिर 68 का स्क्वायर होगा। अब हमें देख लेना है 46 जो है 36 के करीब है या 49 के करीब है। तो हम देख रहे हैं 49 के करीब, नीचे वाला एक करीब है, तो आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा 68। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते हैं कि वह किसका परफेक्ट स्क्वायर है। और ग्रुप डी, बिहार पुलिस, रेलवे या एसएससी हर एक एग्जामों में ऐसे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए दिया रहता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप आसानी से डायरेक्ट हल कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। चलिए एक और ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 67 24। इसका आपको निकालना है, निकालिए, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो पीछे से हम क्या किए, जोड़ा इसको लगा लिए। तो 4 है तो या तो 2 का स्क्वायर होगा, फिर या तो 8 का स्क्वायर होगा। 4 अगर इकाई अंक है तो या तो इकाई अंक 2 का स्क्वायर होगा या फिर इकाई अंक 8 का स्क्वायर होगा। अब देख रहे हैं हम 64, तो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो हमें पहला ले लेना है, तो 8 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि यह 82 का स्क्वायर होगा या फिर 88 का स्क्वायर होगा। अब हम देखेंगे कि 67 किसके करीब है, तो ये 64 और ये 81, तो 64 के करीब है। इस प्रकार 64 है करीब है, यानी ऊपर वाला करीब है, तो इस प्रकार आपका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा 82। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए इसका निकालिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा।
तो हम देख रहे हैं कि 69 जो है उसमें इकाई अंक 9 है, तो किसका ए स्क्वायर होगा? तो या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा, या तो 3 का होगा फिर 7 का होगा। 75 देख रहे हैं किसके करीब है? तो 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमें पहला तो ले लेना है। तो कह सकते हैं कि 83 का ए स्क्वायर हो सकता है या फिर 87 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो किसके करीब है? तो 75 और 6 81 और 64 और 11, यानी यह नीचे वाला एक करीब है, तो आपका आंसर नीचे वाला हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम समय में आसानी से हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही आसान ट्रिक है और मज़ेदार ट्रिक है। इसके माध्यम से आपको परीक्षा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। पच्चीस 281, इसका आप निकालिए। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे पीछे से, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 1 है, तो या तो 1 का इकाई अंक होगा या तो 9 का 9 इकाई अंक होगा। अब हम देख रहे हैं कि 252 है, तो ये 15 का ए स्क्वायर के बीच है या 16 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो पहला हमें ले लेना है, तो कह सकते हैं कि यह 151 का स्क्वायर होगा या 159 का स्क्वायर होगा। 151 का स्क्वायर होगा या 159 का स्क्वायर होगा। अब देख रहे हैं कि 252 किसके करीब है? तो 256 के करीब है, यानी नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन का आप आसानी से बहुत ही कम समय में मज़ेदार ट्रिक के द्वारा आसानी से परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। आपका बहुत ही कम समय लगेगा और एग्जाम में इस समय की बचत आपको बहुत ही सफलता दिलाएगी। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए इसका निकालिए क्या होगा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगा लेंगे। अंत में इकाई अंक 1 है, तो या तो 1 का स्क्वायर हो गया या तो फिर 9 का स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं 620 है, 620 है तो 24 का स्क्वायर होगा 576 इसके करीब, और 25 का स्क्वायर होगा 625। तो हमें तो पहला ले लेना है, तो कह सकते हैं कि 241 का ये स्क्वायर होगा या 249 का स्क्वायर होगा। 241 का स्क्वायर होगा या 249 का स्क्वायर। अब हमें देख लेना है कि 625 जो है 576 के करीब है कि 625 के करीब है। तो 625 के करीब है, नीचे वाला के करीब है। इस प्रकार हमारा नीचे वाला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम आज देखें कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है कौन सा नहीं है, जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है और कैसे आसानी से कम समय में हम ट्रिक के माध्यम से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम 2 गो आपको होमवर्क दे रहे हैं और होमवर्क बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए कि कितना इसका आंसर होगा। अगर यह हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए 2 गो देते हैं होमवर्क आपके लिए और ये बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। 31,684। इसका निकाल कर बताइए कि किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।